आज हमारे साथ है आर्टिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ धार्मिक। सर, आपकी बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगी है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे पेंटिंग्स के बारे में? अब देवराज इंद्र की माने तो वो प्रथम देवता भी है, देवों के देव है। और ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ दुनिया का ऋग्वेद, जिसका 1/4 या 1/4 हिस्सा ये सिर्फ भगवान इंद्र को समर्पित है। इतने महान जो इंद्र है, उनका वास्तव घर में होना यानी सारे देवों का घर में वास्तव होना। अब अगर हम इंद्र देव को समर्पित वैदिक मंत्रों को देखें तो आज की हमारी जो इंद्र देव को लेकर समझ है वो उसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं। वे एक दैवीय शक्ति की तरह हैं जो बिजली, वर्षा और नदियों के जन्म का कारण है। वैदिक ग्रंथों के कई मंत्रों में इंद्र द्वारा बादलों को भेदना, बिजली रूप में गर्जना पैदा करना, वर्षा करना और फिर पर्वतों को काटकर नदियों के मार्ग का निर्माण करना, इन आदि विषयों के बारे में बताया गया है, लेकिन एक दैवीय शक्ति के रूप में। लेकिन वही हम अगर उत्तर वैदिक काल में आ जाएं, जब पुराणों की रचना शुरू हुई, तो वही इंद्र फिर नशे में लिप्त सुखवादी भोग विलासी देवता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे उनका महत्व आज के समय में बहुत कम हो गया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? अब ये जो विरोधाभास दिखता है हमें इंद्रदेव की दो छवियों को लेकर, ये तभी संभव हो सकता है जब वेदों में वर्णित जो इंद्र हैं और जो पुराणों में वर्णित इंद्र हैं, ये दोनों अलग अलग हों, भिन्न हों। ये तभी संभव हो सकता है, और है भी ऐसा, क्योंकि वेदों में जो इंद्र हैं वो एक पूर्ण सत्ता है, पूर्ण शक्ति है, लेकिन पुराणों में इंद्र वस्तुतः एक पद है, एक पोजीशन है। यहाँ पर देवताओं के राजा का जो पद होता है उसको इंद्र कहते हैं। तो पुराणों में इंद्र कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। पुराणों में कोई भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार इस इंद्र पद पर विराजमान हो जाएगा, आसीन हो जाएगा और फिर इंद्र कहलाने लगेगा। हर एक मनवंतर में एक एक इंद्र की बात की गई है, तो 14 मनवंतर हुए हैं, तो 14 इंद्र का हमें वर्णन देखने को मिलता है। अब इंद्र एक ऐसा पद है जिसकी अभिलाषा बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस पद की गरिमा वही वेदों वाली है। मतलब गरिमा तो वेदों वाली है, लेकिन जो व्यक्ति अभिलाषा करता है या फिर उस पर आरूढ़ होता है, वो कैसा कार्य करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि अलग अलग काल में इंद्र की इमेज बनेगी या फिर बिगड़ेगी।